एक बार एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में हमेशा अश्लील विचार क्यों आते हैं? क्यों मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं? इनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा सारा समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करता रहता हूँ। इससे मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मेरे मन में हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? युवक कहता है, मुझे तो यह नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, पर इतना ज़रूर पता है कि यह जो कुछ भी है बहुत बुरी है। बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तो तुम ये समझो, प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में इसके कुछ ना कुछ उपयोग हैं। वासना एक प्रकार की भावना है। यह हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलाती है और उस चीज़ की पूर्ति के लिए हम विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, जिसे हम काम वासना कहते हैं। युवक बोला, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि काम वासना होती क्या है, पर ये उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध कहते हैं, काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। युवक बोला, जब यह प्राकृतिक रूप से हमारे भीतर ही है और मानव जाति का आधार भी है, तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध कहते हैं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग इसे गलत तरीके से देखते हैं। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि इसका बेलगाम होना गलत है। केवल इसी के बारे में सोचना, केवल इसी के पीछे भागना, केवल इसी को अपना लक्ष्य मानना गलत है, और ऐसा कर्म सिर्फ मनुष्य अपने क्षणिक सुख के लिए करता है। युवक कहता है, बुद्ध, लेकिन ये काम वासना का बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, इसके बेलगाम होने के 4 बड़े कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। हमारे दिमाग की प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि यह एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है, और जब हमारे जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य होता है तब हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, जिससे हमारे मन में अश्लील विचार नहीं आते हैं और हमारा मन शांत रहता है। और किसी प्रकार से हमारे मन में अश्लील विचार आ भी जाते हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार उस विचार को दबा देते हैं, जिससे हमारे मन में अश्लील विचार उत्पन्न ही नहीं होते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों के पास ये समस्या है कि उनके पास कोई मजबूत लक्ष्य ही नहीं है, जिसके कारण उनके मन में अश्लील विचार आते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, हमारे मन में अश्लील विचार आने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर दबाए जाने की कोशिश करना। समाज के बहुत से लोगों ने हमेशा इसे एक शक की नज़र से देखते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने यौन अंगों को शरीर के अन्य अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमारे यौन अंग भी शरीर के अन्य अंग जैसे हाथ, पैर, मुख आदि के समान ही एक समान अंग हैं जो अपना काम करते हैं। लेकिन हमने इन अंगों को रहस्यमय बना दिया है, और जब भी कोई वस्तु रहस्यमय बन जाता है तो लोगों के मन में उस वस्तु के प्रति एक अलग ही रुचि जागृत हो जाती है, जिसके कारण लोग काम वासना के प्रति आकर्षित होते चले जाते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं, इंसान में कामुकता उत्पन्न होने का तीसरा कारण है अपने विचारों पर नियंत्रण ना होना। हमारे मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, हम कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, इसे नियंत्रित करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और इन विचारों की खास बात यह है कि हम जितना इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही बढ़ते चले जाते हैं। जैसे यदि मैं तुम्हें आम को याद ना करने के बारे में कहूँ तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज़ की आकृति बनेगी? लड़के ने कहा, बुद्ध, आम की। बुद्ध फिर कहते हैं, ठीक वैसे ही जब हमारे मन में किसी को देखकर अश्लील विचार उत्पन्न होते हैं तो उसके बारे में सोच सोच कर हमारा मन अश्लील विचारों का एक श्रृंखला बना देता है, और इसे हम जितना दबाने की कोशिश करते हैं ये उतना ही बढ़ते चले जाते हैं। बुद्ध फिर कहते हैं, काम वासना के विचार उत्पन्न होने का चौथा कारण है गलत संगत का होना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन कुछ बुरे और अश्लील लोगों के साथ रहने से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है और हम इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसलिए हमें अश्लील विचारों वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। युवक ने कहा, हाँ बुद्ध,
मेरे साथ भी ऐसा होता है। अब मैं ऐसे व्यक्ति का साथ कभी नहीं करूँगा। युवक फिर बोला, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, पर इसे रोकने का उपाय क्या है? बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि काम वासना को रोका नहीं जा सकता है, बल्कि इसे रूपांतरित किया जा सकता है। और इसे रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका है प्रेम। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर की कामुकता की ऊर्जा हमारी खुशी और आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जो कि ऊर्जा का व्यय करता है, रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर ही रूपांतरण करने का दूसरा तरीका है ध्यान। ध्यान के आनंद में आप अपने अंदर के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जहाँ दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। आपका मन एकाग्र हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ध्यान करने के बाद आपके मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे, बल्कि आप इन भोग विलास से ऊपर उठ चुके होते हैं। फिर ये सब विचार आपको छोटे और बचकाने लगने लगती हैं। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब बिना तुम्हारे चाहे कोई भी विचार तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं और तुम अश्लील विचारों से बहुत दूर हो जाओगे।